नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप जेवी के लिए जो अंतिम 2 वीक रह गया है उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें ताकि आप अपने स्टडी टाइम को मैक्सिमाइज़ कर सकें, आपका आउटपुट अच्छा हो सके। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि 2-3 साल से मैं देख रहा हूं। क्या लोग गलतियां करते हैं लास्ट मोमेंट में, जिस कारण से वो चूक जाते हैं 1-2 मार्क्स से, और फिर वो लिखते हैं कि मुझे 49 मार्क्स आया, 48 मार्क्स आया। तो उन चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप तो एग्ज़ाम डेट को याद कर लीजिए कि आपका रिटेल बैंकिंग 8 जून को है, उसके अगले दिन ही IAN IFS का एग्ज़ाम है, और उसके बाद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग 16 जून को है, और अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन आपको 22 जून का है। तो देख सकते हैं आपकी PPB और AFE के लिए तो आपको 1 सप्ताह का समय मिला है, लेकिन रिटेल बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमी के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए मात्र 1 सप्ताह का समय मिला है। तो सबसे वाइज स्ट्रैटेजी ये होगी कि अभी जो पहला सप्ताह है उसको आप IAN IFS के लिए डिवोट कीजिए, और जो नेक्स्ट वीक होगा उसको आप रिटेल बैंकिंग के लिए डिवोट कीजिए। अब कैसे डिवोट करें वो भी मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि जिस मॉड्यूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको प्रायोरिटी पे करें। देखिए, ये माना गया है कि यदि आप 3 मॉड्यूल पे कमांड ले आते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपका पेपर क्लियर होगा। एक पेपर तो क्लियर होगा ही होगा, 50 मार्क्स तो सिक्योर है। लेकिन अब सवाल है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 3 मॉड्यूल में कमांड आना, कमांड कैसे आता है? देखिए, कमांड आता है जब आप हमारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे ना, और यदि हमारे मॉक टेस्ट में मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, उसमें आपको 30 नंबर आ रहा है, तब आप समझिए कि आपको कमांड है। यदि मान लीजिए कि हमारे मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, उससे 15 नंबर आपको आ रहा था, और समझिए कि आपको कमांड है। तो कमांड चेक करना है तो मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो IAN IFS में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर B। क्यों मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल भी एस्पेक्ट भी है। एक सिंगल मॉड्यूल है जिसमें न्यूमेरिकल है, बाकी किसी भी मॉड्यूल में न्यूमेरिकल नहीं है। और न्यूमेरिकल देखिए दोस्तों, आप यदि कंसेप्ट क्लियर है ना, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले मॉड्यूल B को देखना है, उसके बाद C को, उसके बाद A को, उसके बाद D को। C आपको बताइए दोस्तों, ये आपके पूरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और डी सबसे ज़्यादा लेंदी है। डी में आप देखेंगे यूनिट नंबर 29 से लेकर यूनिट नंबर 45 तक है, तो लेंदी है। और ये जो है बहुत ही ईजी मॉड्यूल है, ये पूरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसको आप देखेंगे। अब देखिए, सवाल है कि कैसे देखें। तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका स्केड्यूल इस प्रकार का होना चाहिए। 26 तारीख यानी कि कल, यानी कि संडे को आप जो है मॉड्यूल B को देखेंगे। मॉड्यूल B में देखिए दोस्तों, आप 2 तरह के आपका हो सकता है, आपने साफ़ नहीं पढ़ा है, या हो सकता है कि आपने पढ़ रखा है। तो आपने यदि पढ़ रखा है तो आप हमारे MCQ प्रैक्टिस कीजिए, MCQs को प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी सोर्स से कीजिए, MCQ को प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों, हमारा जो मॉक है 12 से 15 नंबर का, उसे ज़रूर दीजिए। मैंने आपको बताया ना, कमांड लाना कैसे पता चलेगा। तो जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देंगे, 20 क्वेश्चन में देखेंगे कितना मार्क्स आ रहा है, देखेंगे अरे मेरे तो 10 ही मार्क्स आया, मतलब कि कहीं तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो हमारे मॉक टेस्ट में आपको सभी क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर आपको गलती पता चलेगा, और फिर आप उसे सही करेंगे। तो मॉक ज़रूर दीजिए। 26 को मॉड्यूल B का 12 से लेकर 15 यूनिट का मॉक दीजिए। फिर 27 को मॉड्यूल B का 16 से लेकर 19 यूनिट का मॉक दीजिए। 28 तारीख को 28 और 29 को आप मॉड्यूल C के लिए डिवोट कीजिए। 29 तारीख को मॉक 20 से लेकर 24 तक मॉक दीजिए। तो इस प्रकार से हमने मॉक को अरेंज करके रखा है ताकि आपको लास्ट मोमेंट में हेल्पफुल हो। सभी तरह के क्वेश्चन मॉक में दिए गए हैं। मैकमिलन बुक एक लाइन से सवाल बनाए होंगे, जैसा कि आपने देखा होगा। उसी प्रकार से 30 तारीख को मॉड्यूल A के लिए दीजिए, क्योंकि मॉड्यूल A में बहुत कम यूनिट्स हैं और आसान भी हैं, तो एक दिन सफिशियंट है इसके लिए। और 31 और 1 को आप मॉड्यूल D के लीजिए, क्योंकि D में बहुत ज़्यादा यूनिट है, क्योंकि मॉक 29 से लेकर मॉक 45 तक देंगे। अब जरा हम लोग आ जाते हैं रिटेल बैंकिंग का। रिटेल बैंकिंग में दोस्तों कुछ केस स्टडी फिक्स है, 15 केस स्टडी है, जिससे हर एक कम से कम 2 केस स्टडी तो ज़रूर आएगा। तो समझिए कि 10 मार्क्स आपके हाथ में, यदि आप उस केस स्टडी को सॉल्व करके जाते हैं। और मैंने एक मॉक बना रखा है जिसमें मैंने सारा केस स्टडी डाल रखा है। तो सारे मॉड्यूल थ्योरेटिकल हैं, RBW में आपको पता ही है। हाँ, कुछ केस स्टडी हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जो कि केस स्टडी फॉर्म में मैंने दे रखे हैं। तो RBWM के लिए आपकी क्या रणनीति होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगला जो नेक्स्ट वीक होगा, मतलब 1 से लेकर 7 जून का जो वीक होगा, उसमें आप RBWM को डिवोट करेंगे। RBWM के लिए 1 और 2 तारीख को आप मॉड्यूल B को कवर कीजिए। 3 को मॉड्यूल C के रखिए, बहुत सिंपल है। तो मॉड्यूल B का जो मॉक नंबर 5 से लेकर 16 है, उसको आपको 1 और 2 को अटैम्प्ट करना है। 4 को आपको मॉड्यूल A का मॉक 1 से 4 अटैम्प्ट करना है। 5 को मॉड्यूल D का मॉक, 6 को मॉड्यूल E का मॉक, और 7 को रिवीजन के लिए रखना है। ये बातें समझ में आ गई आपको? सभी चीज़ को रिवाइज करना है। PPB के लिए बात करें दोस्तों, तो आपको जो इस ऑर्डर में काम करना है, पहले B पढ़ना है, क्योंकि B दोस्तों आपको पता है क्रेडिट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि आपसे फेमिलियर टॉपिक है, आपके बैंकिंग, जनरल बैंकिंग में हेल्पफुल भी है। और दोस्तों, उसके बाद आप C करेंगे, उसके बाद एक D करेंगे, उसके बाद A करेंगे। तो ये ऑर्डर रखिए मॉड्यूल का, ये इसको फॉलो कीजिए। और AFM के लिए दोस्तों पहले C कीजिए। C सबसे ज़्यादा ईजी है, ईजीएस्ट सबसे ये है, और न्यूमेरिकल भी इसके अंदर है।
और उसके बाद डी कीजिए, फिर ए कीजिए, फिर बी कीजिए। अब दोस्तों करें कैसे? तो दोस्तों हमने क्रैश कोर्स इसीलिए लॉन्च किया था ताकि आपको जो है कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। तो देख सकते हैं दोस्तों, मात्र आपको 158 रुपीज़ में 128 रुपीज़ में ये क्रैश कोर्स मिल रहा है INIFS का। इसके अंदर PDF, वीडियो, क्विज़ेस सब हैं। आपको जिस ऑर्डर में बताया उस ऑर्डर से सारे कंटेंट को फॉलो कीजिए। तो ये था INIFS का क्रैश कोर्स। उसी तरह RB का क्रैश कोर्स है। तो यदि आप इस क्रैश कोर्स लेने में इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स में इंस्टॉल हो सकते हैं। धन्यवाद।